नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। ईरान वार यानी कि ईरान वर्सेस इज़राइल और यूएस का जो वार चल रहा है आज 29वें दिन में है। यह बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में जा पहुंचा है, क्योंकि अब क्या है कि दोनों तरफ से आक्रमण तो चल ही रहे, साथ में स्टेक्स भी काफ़ी बढ़ गए हैं। हालांकि पाकिस्तान इसमें पीस मेकर की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है और उनके 3 देशों के फॉरेन मिनिस्टर इस्लामाबाद आए आए भी हुए हैं। लेकिन क्या है कि अब जो है मामला जो है डेस्परेशन वाली स्थिति में पहुंच गया है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है एक तो नवंबर में उनके मिड इलेक्शंस है, साथ में आज अमेरिका के कई शहरों में प्रोटेस्ट देखी गई, जिसमें भारी भरकम लोगों ने हिस्सा लिया। तो ऐसे में प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ही विल बी इन अ डेस्परेट पोजीशन टू डू समथिंग दैट कैन हेल्प हिज image improve, which has gone down a lot in the past few days and weeks. As reported and as the news are surfacing, ईरान के पास अभी काफ़ी सारी मिसाइलें हैं और उसने अभी अपनी बहुत सारी जो मिसाइल्स थी जो कि काफ़ी जिसका फियर किया जा रहा था, उन्हें यूज़ नहीं किया है। इसराइल का ईरान जो है उसकी इट इज़ सेड थ्रू इंटेलिजेंस सोर्सेज कि ओनली 1/3 ऑफ इट्स मिसाइल्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड, और उसकी जो विशेष मिसाइल्स उसने जो बना के रखी हुई है विच आर क्वाइट ड्रेडेड, वो अभी भी इंटैक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका एक कासिम बशीर करके मिसाइल है विच इज़ वेरी फियर्ड, ये अभी इंटैक्ट। इसके अलावा जो दूसरे एडवांस्ड इनके पास सिस्टम्स है, जैसे फतह 2 और रैड 500 और एतिमाद, ये भी अभी यूज़ नहीं किए गए हैं। दिस इज़ क्रिएटिंग वेरी एंग्जाइटी अमंग इसराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स। फतह 2 जो है इसे इट इज़ सेट टू बी अ हाइपरसोनिक मिसाइल, और इसका अभी तक इस्तेमाल ईरान ने नहीं किया है। हालांकि ईरान ने अभी थ्रेटन किया है यूएस को कि इफ़ इट डजंट स्टॉप्स अटैकिंग देन इट में अटैक लिंकन। लिंकन जो है इनका अमेरिका का वॉरशिप है जो कि वहीं पर तैनात किया गया है। सो द सिचुएशन इज़ रैपिडली चेंजिंग एंड रैपिडली डिटोरिएटिंग, वन कैन से। और यदि इसमें कुछ जल्दी से सुधार नहीं होता है, सो वी आर अफ्रेड दैट अमेरिका एंड स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप में बी फोर्स्ड to take some drastic action to improve its his image in the United States। तो मामला जो है बहुत ज़्यादा सीरियस होते जा रहा है, एंड सारे द वर्ल्ड हैज़ टू नाउ फोकस ऑन दिस ईरान वार रदर देन एनीथिंग एल्स, क्योंकि ये जो है न सिर्फ एक बहुत ही वैश्विक स्तर पर एनर्जी क्राइसिस लाएगा, बल्कि ये जो है सभी देशों को वर्ल्ड वार 3 की तरफ भी धीरे धीरे ढकेल रहा है। सो लेट्स होप दैट द सिचुएशन डजंट गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड देयर कैन बी सम सॉर्ट ऑफ सीज फायर बिटवीन द वारिंग नेशंस। हालांकि पाकिस्तान इसमें कोशिश कर रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ट्रंप का ये फैसला भी कोई बेहतर सिद्ध होगा, बिकॉज आई डोंट थिंक पाकिस्तान कैन रियली ब्रोकर some sort of ceasefire between these nations। तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, बिकॉज एक तरीके से कहा जा रहा है कि ये जो वार चल रहा है दिस हैज़ टैसिट सपोर्ट ऑफ सऊदी अरब। सऊदी अरब के जो प्रिंस है MBS, उन्होंने ही ट्रंप को एनकरेज किया है दैट ही अटैक्स ईरान। और ऐसे में क्या सऊदी अरब जो है अब आगे बढ़कर पीस मेकर की भूमिका निभाएंगे? सो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से। और साथ ही जो है इज़राइल जो है उसका भी कहीं ना कहीं से बेनिफिट हो रहा है, तो क्या इज़राइल जो है वह इसको रोकना चाहेगा? सिमिलरली इजिप्ट और टर्की जो दूसरे नेशन हैं जो कि वो आर ट्राइंग टू बी अ पीस मेकर, उनके भी कहीं ना कहीं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है। सो आई थिंक दिस होल अलायंस ऑफ पाक लेड
peacemaking process seems to be futile and it can fizzle out any moment. तो ऐसे में जो है वार का जो है आपका उसका एग्रेशन जो है बढ़ते जाएगा एंड दैट माइट फोर्स प्रेसिडेंट ट्रम्प टू लूज हिज पेशेंस एंड he may be tempted to do something drastic so that the war not only stops but he can also project himself as a winner. So let's hope that situation doesn't come and this war should and must end as soon as possible. Otherwise we are in for very bad times. I think the European nations have also to come in the picture and try to speak on behalf of everyone so that this war can be stopped. Thank you. Thanks a lot. Please like and subscribe to our channel. Thanks.